घन घोर अंधेरा बीत चुका अब, भोर होने वाली है। आओ मिलकर पढ़ें लिखें हम, तकदीर बदलने वाली है। भोर होने वाली है। मंगलिया के घर में सामने बड़ी भारी भीड़ लगी थी। मंगलिया की बहू उर्मिला पूरी तरह कांप रही थी। उर्मिला से सामने बैठे बड़वा बोल रहा था। इधर उधर क्या देखता है? कब से देख रहा हूँ तेरा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। ये मेरी लकड़ी बोलेगी ना तो पता चले। जाने भी दो, कब से उसके पीछे पड़े हो लकड़ी को लेकर। कब से बिठा रखा है बेचारे को। थोड़ी देर खेलने जाने दो ना। तू बीच में मत बोल। किसने कहा तुझे बीच में बोलने को? जब देखो तब कैंची की तरह बीच में जबान चलाती हो। बेचारा पढ़ पढ़ कर थक गया है, थोड़ी देर जाने दो ना। इधर आ, इधर आ। अरे छोड़ो, खेलता रहता है। तू बीच में से हट वरना तुझे भी पड़ेगी एक। बापू पढ़ता तो है। तुम भी नहीं समझोगे। सारे गांव को समझाते रहते हो कि मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनसे समझा पिसलाकर काम लेना चाहिए। और यहाँ घर पे और वो स्कूल भी जाता है और वहाँ पढ़ता भी है। ठीक है, लेकिन कल इसने क्या किया था बताया तुम लोगों को? क्या किया था? पेट में दर्द है ऐसा बहाना बनाया उसने और स्कूल नहीं गया। तो क्या हुआ? सचमुच उसके पेट में दर्द था? कोई दर्द नहीं था, उसके पेट में कोई दर्द नहीं था। स्कूल जाने के आधे घंटे पहले दर्द शुरू हुआ और 1 घंटे के बाद ये तुम्हारा बच्चा तालाब के किनारे इमली तोड़ के खा रहा था दोस्तों के साथ। शायद उसके पेट का दर्द अच्छा हो गया होगा। कोई दर्द था ही नहीं। इसके दोस्त बुढ़िया ने बताया मुझे। ये रोज कोई ना कोई नया नया बहाना बनाता है और स्कूल में नहीं जाता है। कन्हैया, क्या ये सच है? वो तो क्या वो तो पाठशाला नहीं जाने का बहाना बनाता है। अब इसे कैसे समझाऊं कि पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका क्या हाल होगा? अगर निरक्षर ही रह जाएगा तो मेरे बापू की तरह हालत हो जाएगी तेरी। इसे कौन समझाएगा कि पढ़ाई लिखाई ही जीवन की सफलता का रहस्य है, उससे ही जीवन में सफलता मिलती है। तुम्हारी बात सच है, लेकिन ये बच्चे क्या जाने जीवन कितनी मुश्किल से गुजरता है। वो जो मंडली वाले आए हैं यहाँ, वो सब साक्षरता वाले हैं। वो सारे लोगों को, सारे गांव के लोगों को यही बात गा गा कर बार बार सुनाते हैं, समझाते हैं कि पढ़ो पढ़ो भाइयों पढ़ो, वरना तुम्हारा जीवन भी भेड़ बकरियों की तरह हो जाएगा। जीवन जीने लायक नहीं रहेगा तुम्हारा। अपने अधिकारों से और सुविधाओं से वंचित रह जाओगे। इसीलिए अब भी मौका है, पढ़ लो, लिख लो, साक्षर हो जाओ। बापू, वहाँ पे क्या गाना चल रहा है? अरे हाँ,
सुनो तो, जरा ध्यान से सुनो तो सही, वो लोग क्या गा रहे हैं? हाँ माँ, वो लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में ही गा रहे हैं। सुनो तो बापू। एक काम करो, हम सब वहां चलते हैं, वहां जाकर सुनते हैं। हाँ हाँ चल। तू चल मेरे साथ, चल। देखो मारना नहीं। नहीं, चल। अरे भैया, आगे भी कुछ बोलोगे कि नहीं? ये क्या कब से क का ख खा लगा रखा है? अच्छा तो सुनो बहना, सुनो भाइयों बहनों कदरदानों दोस्तों इंसानों नादानों, सुनो। हाँ हम आए हैं, हम आए हैं, धूप में चलकर आए हैं, दूर से चलकर आए हैं, धूप में चलकर आए हैं, दूर से चलकर आए हैं। ये गीत नया हम लाए हैं, ये गीत नया हम लाए हैं। आ का गाए हैं, आ का गाए हैं, आए हैं, हम आए हैं। ये अक्षर ही तो ज्ञान है, इससे ही तेरा मान है। ये अक्षर ही तो ज्ञान है, इससे ही तेरा मान है। अरे पलट 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 पलट, अरे कहाँ तेरा ध्यान है? ज्ञान से ही तेरी पहचान है, ज्ञान से ही तेरी पहचान है। तो बोलो। देख कबीरा रोता है क्या, सुबह हुई है सोता है क्या। देख कबीरा रोता है क्या, सुबह हुई है सोता है क्या। पता है तुझे तू खोता है क्या, पढ़ कर देख तू पाता है क्या। पढ़ कर देख तू पाता है क्या। पढ़ना लिखना सीख ले, पढ़ना लिखना सीख ले, पढ़ना लिखना सीख ले, पढ़ना लिखना सीख ले। सरकार की चिट्ठी पढ़ ले, खेतों की भाषा पढ़ ले, जमीन के कागज पढ़ ले, गाँवों के अखबार पढ़ ले। तू बस के नंबर पढ़ ले, शहरों के नाम भी पढ़ ले। मुंशी का खाता पढ़ ले, बेटी की चिट्ठी पढ़ ले, तू अपनी किस्मत पढ़ ले, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अब भी मौका है पढ़ ले। बोलो। ये कितना अच्छा गाना था, है ना? अरे इतना अच्छा गाना सुनने को मिले तो किसका जी नहीं करेगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम लोग मुझे ये बात बताओ कि ये गाने से तुम लोगों ने क्या सीखे? बाबू वो तो लो चालू हो गया इसका, वो तो अरे तेरे तो कन्हैया शुरू कर दिया ना मारा मारी। तुमने ये गाने से यही सीखा? नहीं बाबू मैं, लेकिन वो तो पर गाने से ये सीखा कि पढ़ाई का जिंदगी में क्या महत्व होता है। सही बात है। अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा जीवन है वो खुशहालियों से भर जाएगा। सही बात। तुम अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर पाओगे, तुम्हें
सरकारी योजनाएं जो होती हैं उसकी जानकारी मिलेगी, वो तुम जान पाओगे, और कोई आदमी तुम्हें कभी भी जिंदगी में मूर्ख नहीं बना पाएगा और तुम्हारा जीवन खुशहालियों से भर जाएगा। यही बात अक्षर बाबा भी बताते हैं। अक्षर बाबा? हाँ अक्षर बाबा कौन है? हाँ, अक्षर बापू, अक्षर बाबा कौन है? वो कैसे दिखता है और कहाँ रहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने अक्षर देव का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। मैंने भी सुना है। कहते हैं अगर अक्षर देव खुश हो जाए तो जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अक्षर देव तो भगवान बराबर है, वो सबका भला करते हैं। और वो पढ़ने लिखने से मिलते हैं, वो भी है। और यही बात हमारे अक्षर बाबा भी कहते हैं। जैसे कि अक्षर देव, अक्षर बाबा भी कहते हैं कि पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो और जिंदगी को अच्छी तरह संवार लो, सजा दो। क्या तुमने अक्षर बाबा को देखा है? और बापू, क्या तुम अक्षर बाबा से मिले हो? हाँ, तेरे बापू ने अक्षर बाबा को देखा भी है और मिले भी हैं। हाँ बेटे, और उसी अक्षर बाबा के कारण आज तुम्हारा बापू गांव के पढ़े लिखे लोगों में गिना जाता है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यानी तुम लोग निरक्षर रह जाओ। जब मैं अक्षर बाबा से मिला, मैं 15 साल का था। वो जो तालाब वाले आमों की बाड़ी है ना, वो हमारी होती बेटे। और बापू, वो तालाब वाले आमों की बाड़ी के आम तो बहुत ही मीठे हैं, है ना? हाँ बेटे, वही मीठे मीठे आम हर साल गाड़ियां भर भर कर शहर में बिकने के लिए जाया करते थे। और उसी आम की बाड़ी के कारण तुम्हारे बापू के बापू यानी तुम्हारे दादा, वो बिक गए। मैं सयाना हो गया था। मेरे बापू को मेरी शादी की चिंता थी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था। एक दिन मेरी शादी के लिए पैसे जुटाने का एक ही रास्ता था, पर वो रास्ता, वो तो बड़ा खतरनाक था। वो रास्ता शाहूकार की हवेली की ओर जाता था और जो वहां से वापस आता था अपने आप को लूटा कर ही आता था। उस रोज उस शाहूकार ने हमें भी लूट लिया। बहुत लंबा हो गया और पैसे लौटाए नहीं है। अरे जयराम जी की करो ना। अरे आओ आओ देवा, अरे जूते निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे जूतों में तो धरती माता का भाग्य जुड़ा हुआ है। उसके कण कण से तो मेरी तिजोरी कण कण, मेरी हवेली। अरे चले आओ चले आओ। देखा ने राम? अरे आओ। देखा ने, हमारी कितनी इज्जत करते हैं? मैंने कहा था ना कि साहूकार बड़ा दिल वाला आदमी है, अच्छे आदमी है। जय राम जी की। अरे जय राम जी की, जय राम जी की। पैदा को मालिक। हाँ जीते रहो बेटा। अरे देवा, लड़के की शादी कर रहे हो? अरे मालिक, आपको कैसे मालूम हुआ? अरे राम जी ने बताया। जय राम जी की। जय राम जी की, जय महाप्रभु। हाँ, लेकिन आने में बड़ी देर कर दी तुमने। हाँ, देर तो जरूर कर दी, लेकिन मालिक के यहाँ अंधेर नहीं है। हाँ, चिंता मत करना। आए तो सही। अरे क्या चिंता नहीं करना, उसको तो चिंता लगी हुई है। पैसों की फिक्र है ना? जी मालिक। तो मेरे पास आना था ना, मैं क्या मर गया हूँ? हाँ देवा। मालिक देखो देवा, मालिक जी, वो ऐसा था ना, वो अरे मुनीम जी समझाओ। समझ गया। मालिक है ना, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारी नाक तुम्हारी जाति में कट जाए ऐसा कभी नहीं सोचते। हाँ देवा, लड़के की शादी है, धूमधाम से करना, जाति के सभी लोगों को बुलाना, बहुत खिलाना, दारू भी पिलाना।
मैं और मुनीम जी भी आएंगे, हैं? हाँ देख, नाम रहना चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या बोला मैं? नाक रखना। हाँ जी। कितने पैसे चाहिए? मालिक 5,000। 5,000। 5,000। अरे मुनीम जी पूछो, कुछ लाए हो? हाँ, रकम तो बड़ी मांग रहे हो। तो फिर देवा, हाँ। कुछ लाए हो साथ में? मालिक, हाँ। खाली हाथ आया हूँ। अरे देखा ना, मुझे मालूम था मेरा देवा खाली हाथ आया है। उसकी झोली भर दो मुनीम जी, उसकी झोली भर दो। ठीक है मालिक, जैसा आपने फरमाया। ये रही पैसों की थैली। अरे मुनीम जी, झोली भर दो, लेकिन कुछ लिखा पट्टी तो होनी चाहिए ना। माफ करना मालिक, भूल गया, वो तो अपना रीति रिवाज है। तो ये रहा चौपड़ा, और इसको रखो इधर। तो इधर रखो। भाई देवा। मालिक, देवा चिंता मत कर, तेरी झोली भर दूंगा मैं। बापू, ये तो कोरा कागज है, बिल्कुल कोरा कागज। चुप मुन्ने रामू, चुप मुन्ने। एक मेरी ओर से लगा। पर बापू, बिल्कुल कोरा। पर बापू क्या करता है? सुनता नहीं है? एक मेरी ओर से लगाओ, कोरा कागज। अरे अब करो, जाओ शादी रचाओ, वो भिखमंगों की तरह, भिखारियों की तरह शादी रचाओ। अरे बेटा इधर आ, इधर आ। अरे इधर आ। बैठ, बैठ जा। देख, हमारी तो उम्र हो गई है। तेरा बाप और मैं दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वैसे मैं भी तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा भला चाहता हूं। तेरे बाप की इज्जत रहनी चाहिए, समझा? नाक नहीं कटनी चाहिए। तुम्हें नाक का कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जा, तेरे बाप की नाक नहीं कटनी चाहिए, समझा? मालिक, मालिक छोटा बच्चा है मालिक, माफ करना मालिक, छोटा बच्चा है। अगर आप हमें मदद नहीं करते तो हमारा नाक कट जाएगा। फिर आप तो मैं अर्ज करता हूँ, लाओ लगा वो कागज। आप मालिक, आप जहाँ को वहाँ मैं अंगूठा कर देता हूँ। हाँ, कर देता हूँ। मुनीम जी, ये हुई ना बात देवा। फिर क्या? अरे दिल वाला है देवा। तो मालिक अंदाता हो, आप तो अंदाता हो, हमारा मालिक हो प्रभु। और साहूकार ने धोखा किया। कोरे कागज पर उसने 5,000 रुपए के बदले में हमारी आमों की बाड़ी लिख ली, साथ वाला खेत भी। बापू जीवित थे तब तक वो चुप रहे, पर उनके मरते ही एक दिन उनके आदमियों ने मुझे अपने ही खेत से मार निकाला, मुझे धकेल दिया अपनी ही आमों की बाड़ी से बाहर, मार के। और उसी शाम रास्ते में मेरी भेंट हुई अक्षर बाबा से। तुम कौन हो? तुम? मैं अक्षर बाबा, तुम्हें अक्षर ज्ञान की बात बताने आया। अक्षर बाबा, जब मुझे जरूरत थी तब कहां थे आप? तुम्हारी वजह से आज हम सब बर्बाद हो गए। हमारे आमों की बाड़ी और पास वाली जमीन दोनों उस साहूकार ने छीन लिए तुम्हारे कारण। और आज आप मुझे अक्षर ज्ञान के बारे में बताने आए? बेटे,
अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय या उम्र नहीं होती। अब भी कुछ देर नहीं हुई है। जागो तब सवेरा समझो और आज से ही अक्षर ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत कर दो। अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उम्र, समय, समाज, जाति, संबंध या शर्म कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए। आज से ही अक्षर ज्ञान प्राप्त करो और दूसरों में भी बांटो। हाँ अक्षर बाबा, हाँ मैं अक्षर ज्ञान पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं वादा करता हूं अक्षर बाबा। अक्षर बाबा, उसी क्षण मैंने निर्णय कर लिया कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, होशियार बनूंगा, अपने अधिकारों को पाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा। तो आप हमें पढ़ लिख कर होशियार बनाना चाहते और दादाजी और आपकी तरह भूल करना नहीं चाहते। बेटे, मैं तो ठोकर खाकर सीखा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी ठोकर खाओ। मुझे पता है कि मैं गुस्सा होता हूं, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। मगर बेटे, मैं तो एक बार घायल हो चुका हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी घायल हो ऐसा देखूं। बापू, अब से मैं पूरा मन लगा के पढ़ूंगा और रोज पाठशाला जाऊंगा। अरे कन्हैया, तू पाठशाला क्यों नहीं आता? गुरुजी तुझे बहुत ही याद करते हैं। गुरुजी और मुझे याद करते हैं? हाँ, वो अगली बार जो रूह काटने का वो पहिया टूट गया था, पता है? तो वो तूने ही ठीक किया था, तो वो अभी वापस से टूट गया, इसीलिए वो गुरुजी तुझसे ठीक कराना चाहते हैं। देखा बापू, कन्हैया कितना होशियार है। बात सही है, लेकिन नियमित पाठशाला जाओगे तो ही सही ज्ञान और सही मान पाओगे। चल कन्हैया, गुरुजी बुला रहे हैं। क्या बापू मैं जाऊं? अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है बापू, मैं भी जाऊं? हाँ। जी सुनते हो कजरी के बापू, कल से मैं भी पढ़ना लिखना शुरू करूं? क्यों नहीं, कल से रोज मैं तुम्हें पढ़ाना और लिखाना दोनों सिखाऊंगा। नहीं बापू, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी पाठशाला में बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए कक्षा शुरू करी गई। अच्छा? माँ, आप सब लोगों को लेके आना। ठीक है, मगर तुम्हें कैसे पता? हमारे मास्टर जी ने बताया। अरे ए आई ओ औ का की के कई को कौ। लल्लू भैया, ओ लल्लू भैया, चलो तैयार हो जाओ, गाड़ी आ चुकी है और वहाँ पंचायत के पास खड़ी है। चलो भैया ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ चलो ठीक है, तुम भी चलो। लल्लू, हम लोग गाड़ी में जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। हाँ? अरे इतना सारा सामान, तुम्हें वहां आने की क्या जरूरत है? ओहो लल्लू भैया, आने दो ना, तुम्हें सहूलियत रहेगी। हाँ ठीक है। अच्छा लल्लू, मुझे ये बताओ कि ये दस्त रोग होते कैसे हैं? अरे गो भैया, वो बाहर की खुली रखी हुई चीज खाने से दस्त रोग हो जाते हैं। हाँ, और देखो, ज्यादा पके हुए फल, सड़ी हुई सब्जियां या फिर बासी खाना खाने से भी दस्त रोग हो सकते हैं। समझ गए ना? अच्छा रमली भाभी, तुम मुझे ये बताओ कि पानी या खुराक दूषित कैसे होते हैं? अगर दस्त रोग का रोगी खुले में मल करता है तो उसके कीटाणु चारे ओर फैलते हैं और वो खुराक पर भी बैठते हैं, उससे खुराक दूषित होता है। और वो रोगी दस्त कर आए और अगर हाथ साफ ना करे तो वो उसके गंदे हाथ से भी पानी में जाते हैं सब कीटाणु। हाँ। इसलिए वो रोगी को वो हाथ
साबुन या मिट्टी या राख से साफ करना चाहिए ताकि कीटाणु ना फैले और दूसरे अच्छे लोगों को ये रोग ना लगे। सही बात है ना? एकदम सही बात है रमली भाभी। लल्लू और अमली भाभी, आप लोग तो ये सब बातें अच्छी तरह सीख गए हैं। और भाइयों, आप लोग भी सीख गए ना, समझ गए ना सब बातें। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। राम राम। करे सुरक्षा